हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सोशोलॉजी का। आपको पता है कि एग्ज़ाम होने वाला है सोशोलॉजी का, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप अगर ये करके जाते हैं तो आपका जो है 80% के आसपास जो है आपका एटलीस्ट जो है चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने जो है सैम्पल पेपर से जो 2025 का है और जो लास्ट ईयर के पेपर है कुछ उनसे उठाया है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने के बाद क्या है, सीबीएसई ने खुद ही रिलीज़ किया असेंबली पेपर। तो कुछ चीज़ें जो है आपको अगर माइंड में रहेगा तो उससे क्या होगा कि आप इजीली जो है कुछ क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट इसमें दिया है कि हाउ इज़ देयर अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन एग्रीकल्चर। तो किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर एंड कल्चर के बीच में क्लोज रिलेशन। आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो है हमारी इंडिया की इम्पोर्टेंट पार्ट है और मैक्सिमम लोग इसमें वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है व्हाट वर द मेजर लैंड रिफॉर्म वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है लैंड रिफॉर्म किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो कौन कौन से लैंड रिफॉर्म किए गए वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। शॉर्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी वर्सन रीजनल इनइक्वालिटी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, फ़ायदे तो लाए लेकिन कुछ रीजनल इनइक्वालिटीज़ भी आ गई। तो आपको बताना है कि किस तरीके की रीजनल इनइक्वालिटीज़ आई थी, वो लिखना है इसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी आपको बताना है क्या होता है और एक्सप्लेन इट्स लिटरल मीनिंग बताना है इसका डेमोग्राफी का क्या होता है। नेक्स्ट द व्हाट इज सोशल इन रिलेशंस टू इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन में क्या मतलब जो है रिलेशन है सोशल, आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म से आप क्या समझते हैं, लिखना है इसके मतलब कम्युनलिज्म क्या होता है और व्हाट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी इज दिस, और किस तरीके की आइडियोलॉजी। आपको पता है कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, तो आपको बताना है किस टाइप की आइडियोलॉजी है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सोशल इविल। सोशल इविल क्या होता है एंड टेल अस अबाउट द इविल्स प्रिवलिंग इन सोसाइटी। और किस तरीके, जैसे कि आपको पता है कास्ट सिस्टम है, डाउरी है, ये सब क्या है सोशल इविल्स है। तो आपको लिखना है सोशल इविल, पहले आपको बताना है क्या होता है, उसके बाद जो है इसमें आपको बताना है कौन कौन से सोशल इविल्स होते हैं। हाउ इज़ मॉडर्न सोसाइटी सेकुलर डिस्क्राइब। तो आपको पता है सेकुलर का मतलब होता है कि सभी रिलीजन्स को जो है रिस्पेक्ट करना और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। तो ये मॉडर्न सोसाइटी किस तरीके से सोसाइटी सेकुलर और डिस्क्राइब करना इसके बारे में। फिर है कि हाउ वाज गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अ मेजर एवेन्यू फॉर इंक्रीजिंग वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जो कि वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन को ठीक करता है, इंक्रीज़ करता है। स्टेट टू फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट आपको पता है जो भी सोशली कनेक्टेड होते हैं मूवमेंट्स उसको सोशल मूवमेंट कहते हैं। तो उसके क्या दो फीचर्स है आपको बताना है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है कि हाउ डिड मोर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इफेक्ट रूरल लाइफ। आपको पता है कि अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो रहा है क्रॉप्स का, एग्रीकल्चर का, तो किस तरीके से रूरल लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, आपको ये लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है मेंशन द चेंजेस बॉट अबाउट इन कास्ट सिस्टम ड्यू टू कॉलोनिज्म। आपको पता है कॉलोनियलिज्म के जब कॉलोनियलिज्म हुआ था इंडिया पे, यानी ब्रिटिश ने इस पर राज किया था, तो बहुत सारे जो है और चेंजेस किए गए थे कास्ट सिस्टम के अंदर। वो आपको लिखना है कौन कौन से चेंजेस किए गए थे, ठीक है। हाउ इज़ द कास्ट सिस्टम रिजिड सिस्टम। फिर इसमें बताना आपको कास्ट सिस्टम किस तरीके से एक रिजिड सिस्टम। आपको पता है कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल है और एक्सप्लेन करना है इसको डिटेल में। फिर व्हाट स्टेप हैज़ गवर्नमेंट टेकन टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। तो गवर्नमेंट ने किस तरीके के स्टेप्स लिया है ताकि जो है वर्किंग कंडीशन ठीक हो सके। तो आपको पता है कि कई कई सारे गवर्नमेंट स्टेप लेती है ताकि जो है लोगों की जो है वर्किंग कंडीशन ठीक हो सके। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फैमिली। फैमिली का आपको बताना डेफिनेशन देना है पहले आपको, फैमिली क्या होता है और फिर कितने टाइप की फैमिली होती है बेस्ड ऑन साइज, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन गिव राइज टू द इकोलॉजिकल मूवमेंट। आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इकोलॉजिकल मूवमेंट, यानी जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट होता है वो सामने दिखा, जैसे चिपको मूवमेंट हो सकता है या फिर वो साइलेंट वैली मूवमेंट हो सकता है। बहुत सारे मतलब इकोलॉजिकल मूवमेंट है। हाउ डिड चिपको मूवमेंट रेज द इशू इकोलॉजिकल सिस्टम। आपको पता है चिपको मूवमेंट में क्या होता है, वुमेन्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया था और उन्होंने जो है पेड़ से चिपक गए थे जब वो काटने के लिए आ रहे थे कॉन्ट्रैक्टर पेड़ को। तो इस तरीके से उन्होंने सेव किया उसको, पेड़ को। सो व्हाट स्कीम हैव बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव इकोलॉजी। इकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की है ये लिखना आपको। एंड व्हाट डिड द पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट, when did the peasant movement start, कब हुआ था peasant movement and which movement did the peasant participate in and why। किस peasant movement में participate किया था एंड क्यों। what role did city play in economy of British empire।
तो सिटीज़ ने किस तरीके से रोल प्ले किया है इकोनॉमी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, उनकी ब्रिटिश एम्पायर की इकोनॉमी में। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वेरी यंग, तो बताना है कि किस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन इतनी यंग क्यों है। वाई व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ अंडर 15 एज ग्रुप इन टोटल पॉपुलेशन कंट्री 1971 2011। तो इसको बता रहा है कि व्हाट वाज परसेंटेज ऑफ शेयर क्या है अंडर एज 15 टोटल पॉपुलेशन का 1971 से एंड 2011 तक। व्हाट परसेंट पॉपुलेशन इन एज 0 to 40 इन 2001 एंड व्हाट परसेंटेज लाइकली टू बी इन 2026। तो कितना ये कब 0 से 14 बताना है, 2001 में कितना था, और फिर बताना व्हाट लाइकली टू बी 2026 में कितना होगा। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड क्या होती है बताना आपको। एंड ताराबाई शिंदे अपोज डबल स्टैंडर्ड इन हर बुक, तो किस तरीके से उन्होंने जो है डबल स्टैंडर्ड को उन्होंने अपोज किया ताराबाई ने, वो आपको बताना इसमें। सो वाई डिड द बुक स्त्री पुरुष तुलना क्रिएट इन स्टायर इन सोसाइटी, तो स्त्री पुरुष तुलना जो है बुक है स्टायर इन सोसाइटी में किस तरीके से क्रिएट किया वो आपको बताना है। फिर ग्रुप टू एग्जाम्पल ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सो सोशल रिफॉर्म जो मूवमेंट हुआ था वो आपको बताना है कि कौन से दो एग्जाम्पल है, ठीक है। व्हाट इज कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, एंड वाई आर स्टेट ऑफन सस्पिशियस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, तो स्टेट क्यों सस्पिशियस रहता है कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर, तो आपको इसमें लिखना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये करके जाना है, जिससे कि एग्जाम में डायरेक्टली आपके आ रहे हैं और ये इसी में से क्वेश्चन बनने वाले। फिर नेक्स्ट है कि और देखते हैं वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है कि वाई डिड विलेजर ह्यूज हक ट्री इन चिपको मूवमेंट, तो उन्होंने क्यों विलेजर ने वो हक किया था चिपको मूवमेंट के दौरान जो है ट्री को, आपको बताना है। एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है वो बताना आपको। एंड हाउ डज इट लीड टू ग्रेटर इनसिक्योरिटी फॉर फार्मर, देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, कुछ फार्मर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कंपनी से, तो फिर कुछ ग्रेटर इनसिक्योरिटी आ गया फार्मर, जैसे छोटे लेवल के जो किसान होते हैं उनके उतना खेती नहीं होती, तो उसमें जो है इनसिक्योरिटी बनी रहती है। तो ये आपको बताना है कैसे उसकी इनकी इनसिक्योरिटी बनी है फार्मर के लिए। फिर डिफाइन करना आपको एक वर्ड है प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी क्या होता है, ठीक है। फिर मेंशन टू थीमेटिक सिमिलरिटी बिटवीन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, तो ये आपको बताना है सोशल रिफॉर्म थीमेटिक सिमिलरिटी और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की। हाउ डज राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो किस तरीके से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है। और गिव टू एग्जाम्पल शोइंग लिंक बिटवीन डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी, तो आपको दो एग्जाम्पल बताना है कि डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी में जो है क्या लिंक है। हाउ इज़ द कास्ट सिस्टम रिजिड सिस्टम एंड वाई डज इट अपीयर इनविजिबल फॉर अपर कास्ट, तो अपर कास्ट के लिए जो है इनविजिबल क्यों अपीयर होता है, और बताना है रिजिड सिस्टम क्यों है। आपको पता है कास्ट सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, नीले एक स्टेटर लेयर बना पड़ा, तो ये बहुत रिजिड सिस्टम है। और वाई डज इट अपीयर इनविजिबल फॉर अपर कास्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वे पीपल फाइंड वर्क, तो किस तरीके से लोग काम को फाइंड करते हैं वो एक्सप्लेन करने इसमें। डिफाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इट्स 3 की प्रिंसिपल्स, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है और इसके 3 प्रिंसिपल बताना है आपको कौन कौन से। व्हाट स्टेप हैज़ गवर्नमेंट टेकन टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, सेम क्वेश्चन जो है ऊपर मैंने बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया जाके जो है वर्किंग कंडीशन ठीक हो सके। ग्रीन रेवोल्यूशन को बताना है, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन लास्ट में भी बताया मैंने पहले भी और अभी बता रहा हूँ, इंडस्ट्री किस तरीके से अफेक्ट करती है। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पक्का आ रहा है, आप लिख के ले लो, इसको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन यंग पॉपुलेशन, इंडिया यंग पॉपुलेशन एक्सप्लेन करो, डिफाइन एज स्ट्रक्चर एंड इट्स चेंजिंग ट्रेंड, ये बताना आपको। एंड हाउ डज सिविल सोसाइटी वर्क इन सोसाइटी, सो सिविल सोसाइटी कैसे वर्क करती है सोसाइटी में डिस्कस करना है डिटेल में। और हाउ कैन सोशल मूवमेंट बी क्लासीफाइड, सोशल मूवमेंट को किस तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं, और एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी एग्ज़ाम के लिए, आप इसको करके जाना एग्ज़ाम में, और ये एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आप जो है अपनी कॉपी में नोट्स में बनाकर इसको फिर आंसर करना अपने बुक से, जो भी है आपके पास रेफरेंस चीज़ें, ताकि जो है आप खुद का अपने वर्ड्स में लिख सकें और आपको जो है ये हेल्प करे। थैंक यू सो मच।